आइडल तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। मैं आज भी सोचता हूँ कि तुम्हें कभी फर्क पड़ा भी था या नहीं, शायद नहीं। मैं ही था जो हर छोटी बात को मीनिंग देता गया। तुम तो बस चल रहे थे अपनी स्पीड में। मैं मैसेज का वेट करता था, तुम रिप्लाई जब चाहो तब देते थे। और मैं उस दिल को भी नॉर्मल समझ लेता था। मैं हर बार नसीहत करता रहा और तुम बस रिस्पॉन्ड करते रहे। कभी कभी पहले मुझे लगता था तुम बिजी हो, फिर लगा तुम थक जाते हो, फिर लगा तुम बादल रहे हो, और आखिर में समझ आया तुम बस इन्वेस्टेड नहीं थे। मैं ही ज्यादा था इस स्टोरी में। मैं ही ओवरथिंक करता रहा, मैं ही एक्सप्लेन करता रहा, मैं ही फॉरगिव करता रहा। और तुम्हें शायद कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। यही सबसे बड़ी बात है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। ना मेरे चले जाने से, ना मेरे रुकने से, ना मेरे थक जाने से। मैं जब चुप हुआ तुमने साइलेंस को भी नॉर्मल ले लिया। मैं जब दूर हुआ तुमने डिस्टेंस को भी रूटीन बना लिया। जैसे मैं कभी था ही नहीं और शायद मैं नो ले ले। तुम्हारी प्रायोरिटी में मैं बस एक आदत बन गया था जो कौन देने थी। जब टाइम होता था तब बात हो जाती थी, जब नहीं होता था तब मैं वेट करता रह जाता था। और मैं वेट करता रहा बहुत देर तक। मैंने कभी तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, बस थोड़ा सा एफर्ट चाहा था, पर तुमने वो भी नहीं दिया कंसिस्टेंटली। और मैं हर बार खुद को समझा लेता था कि सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये था कुछ था ही नहीं ठीक करने के लिए। मैं ही था जो इस कनेक्शन को रिलेशनशिप समझ रहा था। तुम शायद बस टाइम पास या कंफर्ट जोन में था। और जब मैं फाइनली थक गया, जब मैंने मैसेज करना बंद किया, जब मैंने वेट करना छोड़ दिया, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। वही साइलेंस, वही नॉर्मल बिहेवियर, वही इंडिफरेंस। उस दिन मुझे क्लियर हो गया कि मैं कितना भी इम्पोर्टेंट समझ लो अपने आप को। तुम्हारी नजर में मैं उतना था ही नहीं। और सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ हो और वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होता। मैं अब किसी को ब्लेम नहीं करता, ना तुम्हें ना खुद को। बस इतना समझ आया है कि फीलिंग्स अगर दोनों तरफ से ना हो तो एक तरफ सिर्फ थक जाती है। और मैं थक गया